हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज आपको बताना चाहते हैं कि ड्रीम 11 ने फ़ुटबॉल के लिए कुछ रूल चेंज कर दिए हैं जो कल से लागू हो जाएंगे। तो कुछ रूल्स चेंज किए हैं। पहले रूल थे अलग थे, फ़ुटबॉल के पॉइंट्स कम होते थे। अब कुछ रूल में चेंजेस किए हैं, उनको बताते हैं आपको आज उसके बारे में। तो इम्पोर्टेंट रूल्स में देखा जाए तो जैसे कि अटैक में रूल चेंज हो गए हैं कि अब गोल के लिए आपको 30 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपका प्लेयर गोल करता है स्ट्राइकर तो आपको 30 पॉइंट मिलेंगे, और पहले 10 मिलते थे, अब 30 हो गए हैं। असिस्ट के आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। असिस्ट करेंगे आपका कोई प्लेयर अगर गोल के लिए असिस्ट करेगा तो 15 पॉइंट मिलेंगे। और शॉट ऑन टारगेट गोल को भी साथ में गिना जाएगा, और उसके अलावा जो भी शॉट टारगेट पर मारा जाएगा उसके +10 मिलेंगे। इसके अलावा चांस क्रिएटेड, अगर प्लेयर कोई ऐसा शॉट मारता है जो चांस क्रिएट होता है गोल टाइप का, तो उसके +6 पॉइंट मिलेंगे। और 5 पासेस कंप्लीट करने के +1 पॉइंट मिलेगा। पहले 0.5 पॉइंट मिलते थे 5 पास कंप्लीट करने के, अब +1 हो गया है। तो ये थे कुछ अटैक के पॉइंट्स। इसके अलावा डिफेंस में बात की जाए, डिफेंस के लिए टैकल 1 4 पॉइंट, अब से 4 पॉइंट होंगे। इंटरसेप्शंस 1 के भी 4 पॉइंट, और ब्लॉक्ड शॉट के भी 4 पॉइंट, क्लियरेंस के भी 2 पॉइंट, अब 2 पॉइंट होंगे। और जीके अगर गोलकीपर सेव करता है गोल को तो 8 पॉइंट मिलेंगे। और अगर जीके अगर पेनल्टी सेव करता है तो उसको 30 पॉइंट मिलेंगे। जीके को गोलकीपर अगर पेनल्टी सेव करेगा तो उसको 30 पॉइंट मिलेंगे। अब इसके अलावा क्लीन शीट के यानी क्लीन शीट का मतलब तो ये हो गया कि अगर टीम हो कोई एक भी गोल ना खाए, यानी कि जो डिफेंडर होते हैं गोलकीपर होते हैं वो कोई गोल ना खाए, तो उनको 20 पॉइंट मिलेंगे। अब क्लीन शीट के आपको 20 पॉइंट दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ रूल्स होंगे, जैसे कि इसके अलावा पहले रूल आपको पता ही है कि जो हमारा कैप्टन होता है, कैप्टन का 2x मिलता है। जैसे कि प्लेयर का हमें 5 पॉइंट देता है तो कैप्टन होगा तो हमारा 10 पॉइंट देगा। और अगर वाइस कैप्टन होगा, हमारा वाइस कैप्टन 1.5 देता है। ये तो पहले वाले सेम रूल हैं, लेकिन ये चेंज हुआ है कि स्टार्टिंग 11, अगर प्लेयर आपको कोई स्टार्टिंग 11 में खेल रहा है तो उसको 4 पॉइंट मिलेंगे। स्टार्टिंग 11 में अगर है तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे उसके। और इसके अलावा अगर कोई प्लेयर सब्स्टिट्यूट होके आता है तो उसके भी आपको +2 पॉइंट मिलेंगे। अगर कोई प्लेयर सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आता है खेलने के लिए तो आपको उसके 2 पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा कुछ कार्ड्स वगैरह पेनल्टी वगैरह के पॉइंट हैं। इनमें देखिए, अगर खिलाड़ी कोई येलो कार्ड मिलता है किसी खिलाड़ी को तो उसके -2 पॉइंट कम हो जाएंगे, और अगर आपका कैप्टन है तो -4 हो जाएंगे कम। इसके अलावा रेड कार्ड के -6 पॉइंट कम हो जाएंगे। अगर प्लेयर कोई रेड कार्ड खाता है और मैच से बाहर चला जाता है तो उसके -6 पॉइंट कटेंगे आपके। और इसके अलावा ओवन गोल, अगर कोई टीम खुद ही गोल खा लेती है अपने ही, यानी कि अपनी टीम वाले खुद के ही अपने गोल पोस्ट में गोल खा लेते हैं, उसके आपको -6 कटेंगे, यानी कि गोलकीपर वगैरह के। इसके अलावा गोल कंसिडर्ड, अगर यानी कि कोई प्लेयर गोल खाते हैं जो डिफेंडर या और गोलकीपर की, यानी कि इनके कारण गोल खाती है टीम, कमज़ोर होते हैं, तो उनके आपको अगर उनके कारण कोई गोल आपको सामने वाली टीम गोल करती है तो उसके आपको -4 हो जाएंगे। यानी कि अगर खिलाड़ी आप वाले गोल खा लेंगे, आपका गोलकीपर कमज़ोर हो तो गोल खाएगा तो उसके -4 हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई प्लेयर पेनल्टी मिस करता है, यानी कि उसको पेनल्टी शॉट मिला है और वो अगर मिस कर दे तो उसके -8 पॉइंट हो जाएंगे। और एक और रूल पहले पड़ा था कि अगर जीके पेनल्टी सेव करेगा तो +30 पॉइंट मिलेंगे। जीके के पेनल्टी सेव करने के +30,
यानी कि गोल करने के बराबर पॉइंट मिलेंगे आपको जीके के, अगर आपका पेनल्टी सेव करता है। बाकी रूल्स वगैरह सेम है। इसके अलावा कुछ रूल हैं, पहले वाले आपको पता ही हैं ज़्यादातर। यानी कि अभी कह रहे हैं कि निकारागुआ वाली जो लीग चल रही थी उसमें असिस्ट वगैरह के पासिस के पॉइंट नहीं मिलते थे। और इसके अलावा आपको तो कैप्टन के +2 मिलते हैं, वीसी के 1.5 मिलते हैं। ये आपको कुछ रूल पता होंगे पहले से ही। और स्टार्टिंग 11 वगैरह उन्हीं के ऊपर बेसिस होता है कि जो रिकॉर्ड्स दिए जाते हैं इनको मिलते हैं। आईएसएल में भी पॉइंट मिलते हैं, आईसीसी में भी फाइनल रिजल्ट के बाद में पॉइंट मिलेंगे उसके हिसाब से। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि क्लीन शीट के पॉइंट मिलते हैं। क्लीन शीट के पॉइंट किसको मिलते हैं, कब मिलते हैं? तो भाई क्लीन शीट के पॉइंट उसको भी मिलेंगे, यानी कि जो खिलाड़ी, जो डिफेंडर या गोलकीपर 55 मिनट तक खेलेगा, ग्राउंड में 55 मिनट तक एटलीस्ट रहता है कम से कम, तब तक सामने वाली टीम, इसके ओपोजिशन वाली टीम कोई गोल नहीं कर पाती है। यानी कि 55 मिनट तक वो खेला तो और तब तक किसी ने गोल नहीं किया और उसके बाद वो सब्स्टिट्यूट हो गया, फिर भी उसको क्लीन शीट के पॉइंट मिलेंगे। क्लीन शीट के पॉइंट उसको फिर भी मिलेंगे, चाहे वो 55 मिनट बाद बाहर चला जाए, लेकिन तब तक उसकी टीम ने कोई गोल नहीं खाया है तो उसको भी क्लीन शीट के पॉइंट मिलेंगे। और इसके अलावा असिस्ट का आपको पता ही होगा कि असिस्ट यानी कि जो गोल करने से पहले फाइनल टच, यानी कि जो रन आउट का सिस्टम होता है कि जो लास्ट वाला जो थ्रो फेंकता है और जो लास्ट में टच करता है, तो वही रूल ये है असिस्ट वाला कि असिस्ट में जो गोल करने वाला होता है उससे पहले लास्ट पाँव किसका टच हुआ था उसके बेसिस पर उसको असिस्ट के पॉइंट दिए जाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके बता देना। धन्यवाद।